और मैं यहीं से हाथ जोड़ना चाहूँगा उस ग्रैंडफादर को, उस प्राइम मिनिस्टर को, वो वास्तव में हकीकत तक जाएं। और जो आप मन की बात रेडियो पे करते हो, एक बार आप यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ आप मन की बात करो। हम कोई वी आर नॉट पॉलिटिशियन, वी आर नॉट लीडर, वी आर द फ्यूचर आईएएस एंड पीसीएस। सो यू शुड थिंक अबाउट माई प्रॉब्लम। कि जिस तरीके से आप करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, तो हम वही कहते हैं कि ग्रैंडफादर हम थोड़ा वेट करते हैं, आप हमारी करुणा को समझिए। बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे दर्द को समझिए। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये सरकार करेगी करेगी करेगी, लोग हमारे हित में काम करेंगे। और नहीं करेंगे तो शायद ये हमारा शरीर भी वापस न जा पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। हमने ये ठाना है, अटेम्प्ट लेकर जाना है। यही गुहार यहाँ के लोग यहाँ पे इस वक्त लगा रहे हैं। आपको बता दें कि हम इस वक्त जंतर मंतर में मौजूद है और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यूपीएससी के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके प्रोटेस्ट करने का कारण आपको बता देते हैं। ये लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूपीएससी के एग्जाम्स सर्वे है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूपीएससी बहुत ही टफेस्ट एग्जाम में से एक है इंडिया के, और ऐसे में ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि ये लोग यूपीएससी की प्रिपरेशंस करने के बजाय फुटपाथ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यही इसी बात का जवाब लेने हम इस वक्त यहाँ जंतर मंतर में मौजूद हैं और हम लोग इन लोगों को कवर करके आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आज देश की हालत ये हो चुकी है कि पढ़ाई करने के बजाय बच्चे प्रोटेस्ट में उतर चुके हैं। इनके प्रोटेस्ट का कारण आपको बता देते हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि 2020 में कोविड के दौरान कुछ बच्चे ऐसे थे, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके मदर फादर की डेथ हो गई थी और इसी वजह से वो एग्जाम में नहीं उतर पाए थे। कुछ लोगों ने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर कर लिया था, सेकंड और फाइनल में उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई या फिर वो खुद भी पॉजिटिव थे, कोरोना पॉजिटिव थे, इसी वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाए। और इसी वजह से इन लोगों का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा तेज हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा बौखलाए हुए यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। इनका कहना है कि सरकार इनकी आवाज़ नहीं सुन रही है, इन्हें एक ही अटेम्प्ट देने को मिल रहा है और इनके साथ बहुत ही ज़्यादा बदसलूकी सरकार इस वक्त कर रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कुछ लोगों की एज लिमिट्स भी थी, एज रिस्ट्रिक्शंस भी होती है यूपीएससी में, तो उस वजह से उन लोगों की एज लिमिट भी चले गई। अब उन स्टूडेंट्स का कहना है कि कोविड एक ऐसी महामारी थी जिसमें हर किसी को परेशानियों का सामना करना पड़ा था और इसी वजह से स्टूडेंट्स को भी, खास करके यूपीएससी एस्पिरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में दिक्कत आई थी क्योंकि ये लोगों को एग्ज़ाम देने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। कुछ ऐसा भी हुआ था कि कुछ अपने घर जा चुके थे और वो एग्ज़ाम देने नहीं आ पाए क्योंकि ट्रैवल का भी उस वक्त सरकार ने ट्रैवलिंग के लिए भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, ट्रैवलिंग को भी रोक दिया था, ट्रेनें बंद थी, इस वजह से वो एग्ज़ाम्स देने नहीं आ पाए थे, नहीं पहुँच पाए थे, उनका एग्ज़ाम्स छूट गया। लेकिन अब उन्हें एग्ज़ाम्स देने नहीं मिल रहा है और यही एक मुख्य कारण है कि आज मेरे पीछे यहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही शानदार प्रोटेस्ट है इनका और इनका कहना है कि ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जब सरकार इनकी आवाज़ नहीं सुन रही है तो ये लोगों ने बड़ी ही जोर शोर से माइक लगा के सरकार को अपनी आवाज़ सुनाने की कोशिश अब चालू कर दी है। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। हम यहीं के एक स्टूडेंट से जो अभी प्रोटेस्ट में ही हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम आशीष शर्मा, वेस्टर्न यूपी से हूँ। मैं भी मुखर्जी नगर में रह के यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। प्रोटेस्ट आप लोग क्यों कर रहे हैं? मेन मुद्दा क्या है आप लोगों का? मेन मुद्दा ये कि जो भी हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, कोविड प्रॉब्लम की वजह से जिनका लास्ट अटेम्प्ट था या जो अटेम्प्ट नहीं दे पाए या जिनका अटेम्प्ट कंटेंट ना होने की वजह से या फैमिली में डेथ होने की वजह से जो अटेम्प्ट नहीं दे पाए, इसलिए हम प्रोटेस्ट करें कि उनको फिर से 2 अटेम्प्ट मिले उनको, क्योंकि जो उनकी समस्याएं रही। और आप जानती हैं कि यूपीएससी प्रिपरेशन एक ऐसी लॉन्ग जर्नी होती है जिसमें एक पीढ़ी का सवाल नहीं होता, जिसमें और ऐसा भी नहीं होता कि हम साल 2 साल तैयारी करें और छोड़ दें, या फिर कोई छोटी कंपटीशन की एग्ज़ाम नहीं होती। ये पूरा इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है और इसमें एक पीढ़ी तो वो होती है जिसमें हम होते हैं जो पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, एक लॉन्ग जर्नी में होते हैं। एक हमारे पेरेंट्स होते हैं जो पिछले में एक लंबे समय से पढ़ा रहे होते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे लिए पेरेंट्स कहाँ से पैसा भेज रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि पेरेंट्स हमें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं देना चाहते और हम सब मोस्टली एवरेज विद्यार्थी मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं और एक वो जो आगे की पीढ़ी, हमारे बच्चों का भविष्य खराब होता है। तो यूपीएससी का सवाल एक पीढ़ी का नहीं होता, यूपीएससी एस्पिरेंट्स का सवाल 3 पीढ़ियों का सवाल होता है। इससे 3 पीढ़ियाँ खराब होती हैं। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए फिर से 2 अटेम्प्ट अलॉटमेंट करे जिससे हम यूपीएससी में फिर से दे सकें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो टॉप 10 में सेलेक्ट होने वाले थे और कोविड प्रॉब्लम की वजह से या अपने पेरेंट्स के, अपने मम्मी पापा की डेथ होने की वजह से नहीं हो पाए। अभी मैं देख रहा था मेरे पीछे एक भैया है, यूपीएससी एस्पिरेंट थे, उन्होंने सुसाइड किया। उनके पेरेंट्स को, मम्मी पापा को नहीं पता कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया। आप सोचिए ज़रा
कि और यहाँ 3 दिन से डेड बॉडी सड़ रही थी। पीछे जाके रूम में हमारी लाइब्रेरी का ऑनर मैडम उन्होंने देखा और उस बॉडी को निकलवाया तो पता चला कि यूपी बुक्स वगैरह पड़ी थी, पानी की बोतल पड़ी थी, सब देखा। अब देखेंगे तो पाएंगे कि रोंगटे खड़े। और एक ऐसा केस नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस मार को झेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद हम बिल्कुल सड़क पे हैं, कोई रास्ता नहीं बचता, सिर्फ लास्ट वे होता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछली अभी G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था वहाँ गए थे और उन्होंने कहा था कि हम एक नया ग्लोबल इंडेक्स जारी करेंगे जिस पर हम ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस सिस्टम पे बात करेंगे, जिस पर हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करेंगे, जिस पर हम अर्थ प्रोटेक्शन में बात करेंगे। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम बांग्लादेश के अभ्यर्थियों को स्कॉलरशिप देंगे। अभी कहा कि हम हवाई चप्पल से हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में यात्रा करेगा। तो ये कहाँ की न्यायपूर्ण बात है कि आप हमारे साथ ऐसा धोखा कर रहे हैं। आप ये तो वो वाली चीज़ हो गई ना कि आप जैसे कोई हस्बैंड होता है अपनी वाइफ को घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम ना करें और बाहर अपनी गर्लफ्रेंड को चाउमीन, बर्गर, पिज्जा ये सब बाहर के फ्रूट्स खिलाए। और आप एक और सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मंच से तो खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, क्या वो करुणा, क्या वो प्यार मंच तक ही सीमित है। और हाँ, आप हमसे प्यार करते हैं, शायद आपको नहीं पता कि इससे 20 गुना प्यार हम आपसे करते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर हमारी तरफ भी देखो। क्या आप पसंद करेंगे कि हमारे आपके बच्चे रोड पे, फुटपाथ पे जो पढ़ने का समय है वो इस तरीके से गुजार रहे हैं? सोचिए आप जरा, हमारे माँ बाप सोच रहे होंगे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है और हम यहाँ रोड पे घूम रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हमारा गांव, हमारा समाज, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से, हमारे आसपास के लोग सोच रहे होंगे कि बच्चा बनने तो IAS गया था, देखो वहाँ आवारागर्दी, वहाँ लॉफारगर्दी कर रहा, वहाँ कुछ नहीं कर रहा, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा। लेकिन वास्तव में ये दर्द जो है UPSC वाला ही समझ पाता है। तो आप कहाँ से? मैं मैडम वेस्टर्न यूपी से, संबल डिस्ट्रिक्ट लगता है मेरा। तो आप दिल्ली में रह के पढ़ाई प्रिपरेशन प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं। कितने सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप UPSC? प्रिपरेशन तो वैसे मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मुखर्जी नगर में अभी कुछ महीने, 8 महीने पहले आया था मैं। कोविड से पहले आया था मैं यहाँ। तो आप मुझे ये बताइए कि और भी लोगों से हमने सुना कि एक ही अटेम्प्ट है, नहीं निकल पाया कोविड के समय पे, तो उन लोगों की तकलीफों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार आप लोगों की आवाज नहीं सुन रही है। कई लोगों रेडी पटरी के लिए उन्होंने इंसाफ किया, बहुत सारे लोगों के इंसाफ किया सरकार ने, आप लोगों के लिए नहीं कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी की बातों पर मैं कुछ विश्वास इसलिए करता हूँ क्योंकि इन्हें इतने बड़े बड़े मंच से, इतना ग्लोबल लेवल पे, इतना वर्ल्ड लेवल पे अपने शब्दों का प्रयोग किया और उन्होंने नेशनल अवार्ड भी अचीव किए हैं कि वो युवाओं के हित में काम करते हैं, वो युवाओं के लिए काम करते हैं। तो हम सिर्फ 1-2 दिन हम विश्वास करते हैं उनका कि जिस तरीके से आप करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, तो हम वही कहते हैं कि ग्रैंडफादर हम थोड़ा वेट करते हैं, आप हमारी करुणा को समझिए। बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे दर्द को समझिए। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये सरकार करेगी, ये लोग हमारे हित में काम करेंगे। और नहीं करेंगे तो शायद ये हमारा शरीर भी वापस न जा पाए। इतना मजबूर, इतना कमजोर मत बनाइए कि हम अपना शरीर भी, माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बेटा UPSC की प्रिपरेशन करने दिल्ली गया और हम शायद अपना शरीर भी वापस ना ले जा पाए। तो इतना कमजोर ना करें, मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा। और मैं यहीं से हाथ जोड़ना चाहूँगा उस ग्रैंडफादर को, उस प्राइम मिनिस्टर को, वो वास्तव में हकीकत तक जाएं। और जो आप मन की बात रेडियो पे करते हो, एक बार आप UPSC एस्पिरेंट के साथ आप मन की बात करो। हम कोई, वी आर नॉट पॉलिटिशियन, वी आर नॉट लीडर, वी आर द फ्यूचर IAS एंड PCS। सो यू शुड थिंक अबाउट माई प्रॉब्लम। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने कहा कि बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी इन लोगों को करना पड़ रहा है, UPSC के एग्जाम सर पे है और ऐसे में ये लोगों को फुटपाथ पर उतर कर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। थोड़ी निराशा के साथ साथ थोड़ी उम्मीद भी यहाँ के स्टूडेंट्स में हमें दिख रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना ग्रैंडफादर, गॉडफादर कह रहे हैं और साथ ही ये गुहार लगा रहे हैं कि सरकार इनकी आवाज़ को सुने, साथ ही इनके लिए जल्दी इनके हित में कोई फैसला करे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था क्यों यहाँ के UPSC के जो एस्पिरेंट्स हैं पढ़ाई छोड़कर प्रोटेस्ट पर उतर गए हैं, बहुत बड़ी इनकी मजबूरी है। हम इनकी तकलीफ़ों को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि एक UPSC एस्पिरेंट दिन रात मेहनत करके महंगे महंगे ट्यूशन्स, कोचिंग्स जाके UPSC की तैयारी करता है। उसके बाद जब उसे एग्ज़ाम देने मिलता है तो कोविड आ जाता है, उसके बाद फिर लॉकडाउन के बाद वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते और यही एक कारण हो जाता है कि वो अपना सारा का सारा चांस जो UPSC एग्ज़ाम के ज़रिए उनको मिलता है वो गवा देते हैं। और इसी वजह से यहाँ के लोग प्रोटेस्ट में उतरे हैं। ये लोगों की तकलीफ़ें बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तक इनकी आवाज़ कैसे भी पहुँच सके। तो हम अपने चैनल स्वराज मीडिया की ओर से सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि इनकी आवाज़ों को सुने, इनकी तकलीफ़ों को सुने, क्योंकि यही कल का भविष्य है। यही UPSC एग्ज़ाम्स क्लियर करके कल को IAS, IPS बन के देश को बचाते हैं। तो सरकार से यही हमारी गुजारिश है कि इनकी आवाज़ को सुने। आप बने रहिए स्वराज मीडिया के साथ। धन्यवाद।